बोर्ड व कॉरपोरेशन के ओहदों पर मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा मुस्लिम कांग्रेसियों ने किया है। आज इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए साबिक कॉरपोरेटर आसिफ मसूद ने कहा कि बोर्ड कॉरपोरेशन की तकरीरी के दौरान शिमोगा कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों को मुनासिब अहमियत दी जाए। ये अफसोसनाक बात है कि मुस्लिम कांग्रेसियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतखाबात के दौरान जिला कांग्रेस के सदर समेत मुख्तलिफ लीडरों ने कस्में व वादे खाए थे कि इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को अहमियत दी जाएगी और उन्हें हर बोर्ड व कॉरपोरेशन में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। शिमोगा ज़िले से बोर्ड व कॉरपोरेशन के लिए 5 कांग्रेसियों का इंतखाब किया गया है, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। हालांकि बोर्ड व कॉरपोरेशन के सुदूर का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पार्टी की जानिब से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुसलमानों का नाम शामिल नहीं किया गया है। अगर इस बार भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में मुसलमान मुनज़्ज़म फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ब्लॉकमेलिंग नहीं है बल्कि हक़ मांगा जा रहा है। साल 2023 के असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार में लाने के लिए अहम किरदार अदा किया था और हम इस मौके पर अपना हक़ मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब परवेज़, नयाज़ अहमद, मुहीबुल्ला, मुन्ना, हुसैन, अकबर, बादशाह वगैरह मौजूद थे। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರದಿಂದನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ 5 ಜನರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2023ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ, ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. इस मौके पर जिला कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद आरिफुल्लाह जहीन ने भी बात करते हुए कहा कि मोहम्मद आरिफुल्लाह, जिला कांग्रेस नायब सदर, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कांग्रेस के मुस्लिम्स मुखंड और मुस्लिम्स कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। इसमें हमने यही पूछा गया है कि हमें जिला कांग्रेस में पूरे कार्यकर्ता और पूरे लीडर्स हैं, इनको सुनने में आया है कि रियासत कर्नाटक की हमारे कांग्रेस के लीडर की जानिब से शिमोगा ज़िले में एक भी मुसलमान को अहदा देने का लिस्ट में नहीं है करके हमें सुनने में आया है। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात रखी है। सिर्फ ना कांग्रेस मैं आज की ये बात यह है कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के वजह हमारा हक पूछने का वजह है। शिमोगा के अंदर बहुत बड़ी मेहनत हुई है, आने के बावजूद भी हमें 98% पोलिंग करके आज हमारा हक पूछ रहे हैं। हमें सारे निगम मंडली में पूरे मुसलमानों को, जो कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता से लेकर हर लीडर को उनका इंसाफ चाहिए। इंसाफ के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा अब हम 50% इंसाफ हमें देना चाहिए, क्योंकि तो हमारी मेहनत है, इसके अंदर मेहनत ज़ाया नहीं होना है। ये बात स्टेट तक पहुंचना और स्टेट के बड़े बड़े लीडरों को पहुंचना, ये हमारा हक है। हमें पूछ रही, हमें किसी हालत से भी सपोर्ट होना, और अगर सपोर्ट नहीं हुआ आने वाले इलेक्शनों में इसका बहुत बड़ा असर पहुंचेगा। और साहब, नाराज़ होने के लिए मौका मत दो, और नाराज़ होने से पहले हमारे लीडरों से बात करके मुसलमान लीडरों को कांग्रेस से क्या फ़ायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।